गुड इवनिंग एवरीवन। स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमेट्रिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम सीरीज डेटा एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइम सीरीज डेटा हम डिस्कस करेंगे आज। टाइम सीरीज डेटा। तो दोस्तों, टाइम सीरीज डेटा वो डेटा होता है जहाँ पे टाइम रिपीट करता है बट एंटिटी रिपीट नहीं करती है। तो लिख के हम आपको बताते हैं, टाइम रिपीट करता है बट एंटिटी रिपीट नहीं करती। रिपीट नहीं करती। चलिए दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जीडीपी से एग्जांपल से समझते हैं। हम ईयर ले लेते हैं। ईयर ले लिया 2001, 2002, 2003 एंड जीडीपी हमने ले लिया इंडिया के, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम तो रिपीट कर रहा है, टाइम रिपीट कर रहा है, बट यहाँ पे हम एंटिटी देख रहे हैं, एक ही है, एंटिटी वन। एंटिटी रिपीट नहीं कर रही है, तो ये टाइम सीरीज डेटा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्रॉस सेक्शनल डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा वो होते हैं जहाँ पे टाइम रिपीट नहीं करता बट एंटिटी रिपीट करती है। क्रॉस सेक्शनल डेटा मीन्स टाइम वन बट एंटिटी मोर देन वन। मोर देन वन, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जीडीपी के एग्जांपल से। सपोज हम एक ईयर ले लेते हैं, ईयर 2002। जीडीपी हमने ले ली इंडिया की, जीडीपी ले ली चाइना की। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि वेरिएबल और एंटिटी एक ही चीज होती है। वेरिएबल एंटिटी हम बहुत सारे ले सकते हैं। एंटिटी और वेरिएबल मोर देन वन, और यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइम एक ही ले सकते हैं, टाइम वन। तो दोस्तों, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है। अब क्रॉस सेक्शनल डेटा हमारे दो टाइप के होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा के टाइप। ठीक, टाइप ऑफ क्रॉस
सेक्शनल, एक सेकंड, गड़बड़ हो गया देखिए। टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल डेटा, टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा हमारे दो टाइप के होते हैं, पैनल डेटा, पूल डेटा। पैनल डेटा, पूल डेटा। तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पैनल डेटा। पैनल पैनल डेटा वो डेटा होते हैं जहाँ पे टाइम और एंटिटी दोनों रिपीट करती है। ठीक, टाइम रिपीट प्लस एंटिटी ऑल्सो रिपीट, एंटिटी भी रिपीट करती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, पैनल डेटा से। फॉर एग्जांपल, फॉर्म्स ले लेते हैं हम। फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म ले लिया, यहाँ पे हमने ईयर ले लिया 2001, 2002, 2003। फॉर्म ले लिया सपोज ABCD, ABCD, ABCD। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी ये जो एंटिटी है ये भी रिपीट कर रही है, एंटिटी ऑल्सो रिपीट, एंटिटी repeat, and here we can clearly see that time also repeat। यहाँ हम इसको लिख देते हैं, टाइम भी रिपीट होता है। ओके, तो ये हमारा पैनल डेटा होता है ना। वो ये हमारा पैनल डेटा होता है। फिर हम बात करते हैं पूल डेटा की। पूल डेटा, पूल डेटा वो डेटा होता है जहाँ पे टाइम रिपीट करता है बट एंटिटी रिपीट नहीं करती है। टाइम रिपीट बट एंटिटी नॉट रिपीट। फॉर एग्जाम्पल, हम एक फॉर्म का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ईयर ले लिया 2001, 2002 ले लिया। फॉर्म्स ले लिया हमने ABCDEFGH। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म जो है हमारी, ये मतलब रिपीट नहीं कर रही है, नॉट रिपीट मीन्स एंटिटी हमारी नहीं रिपीट कर रही है, बट यहाँ पे हम क्लियरली सी कर रहे हैं कि टाइम रिपीट कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि पैनल डेटा। पैनल डेटा भी दो टाइप के होते हैं। ठीक, पैनल डेटा भी हमारे दो टाइप के होते हैं, बैलेंस पैनल डेटा और अनबैलेंस पैनल डेटा। ठीक, अनबैलेंस पैनल डेटा, अनबैलेंस पैनल डेटा, बैलेंस पैनल डेटा। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस पैनल डेटा क्या होते हैं। अनबैलेंस पैनल डेटा, अनबैलेंस पैनल डेटा वो डेटा होते हैं जो मिसिंग डेटा होते हैं। मिसिंग डेटा, मिसिंग डेटा को हम अनबैलेंस पैनल डेटा है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक फर्म का एग्जांपल लेते हैं।
फॉर एग्जांपल फॉर्म का है, यहाँ पे हमने एक सेकेंड यहाँ पे रब करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने दोस्तों फॉर्म ले लिया, एक फॉर्म ले लिया, यहाँ पे हमने ईयर ले लिया, यहाँ पे हम ले लिया 2001, 2002, यहाँ पे हम ए बी सी डी, फिर ए बी डी सी। यहाँ पे हम दोस्तों क्लियरली देख रहे हैं कि फॉर्म सी यहाँ पे मिसिंग है, तो ये हमारा मतलब एक एंटिटी कभी हम ज़्यादा ले लेते हैं, कभी कम ले लेते हैं, तो ये हमारा मिसिंग डेटा होता है, तो इसे हम अनबैलेंस पैनल डेटा कहते हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस पैनल डेटा की। बैलेंस पैनल डेटा, बैलेंस पैनल डेटा वो डेटा होते हैं जहाँ पे टाइम और एंटिटी दोनों रिपीट करती है, टाइम रिपीट प्लस एंटिटी रिपीट, तो इसे हम बैलेंस पैनल डेटा कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि बैलेंस पैनल डेटा क्या होते हैं। डेटा एग्जांपल, ईयर ले लिया हमने 2001, 2002, फॉर्म ले लेंगे हम ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये हमारा दोस्तों पैनल डेटा होता है, जहाँ पे हम क्लियरली सी कर रहे हैं कि फॉर्म जो हमारी एंटिटी है और एंटिटी हमारी यहाँ पे रिपीट हो रही है, और साथ ही साथ हमारी ईयर भी रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा बैलेंस पैनल डेटा होता है। अब चलिए दोस्तों हम टाइम सीरीज डेटा के बारे में बात करते हैं। टाइम सीरीज डेटा में हम दो सीरीज की बात करते हैं, स्टेशनरी टाइम सीरीज डेटा एंड नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज डेटा में हम दो तरीके की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेशनरी इन टाइम सीरीज, स्टेशनरी इन टाइम सीरीज, एंड सेकंड नॉन स्टेशनरी। तो चलिए दोस्तों हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्टेशनरी इन टाइम सीरीज डेटा, स्टेशनरी की कंडीशन को हम पहले डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी इन टाइम सीरीज, स्टेशनरी इन टाइम सीरीज की कंडीशन वो होती है जहाँ पे हमारा मीन कांस्टेंट होता है, वेरिएंस कांस्टेंट होता है, वेरिएंस कांस्टेंट, बट टाइम लैग वैल्यू क्रिएट नहीं करता, बट टाइम लैग वैल्यू क्रिएट नहीं करता।
तो इसे हम स्टेशनरी टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। ठीक, जहाँ पे मेन कांस्टेंट है हमारा, वेरिएंस भी कांस्टेंट होता है और टाइम लैग जो है हमारा वैल्यू नहीं क्रिएट करता। अब हम बात करते हैं नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज डेटा। नॉन स्टेशनरी इन टाइम सीरीज डेटा। नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज डेटा एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारा मीन कांस्टेंट नहीं होता। मीन कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएंस नॉट कांस्टेंट, और लैग वैल्यू लैग क्रिएट करती है। लैग वैल्यू लैग। अब हम ट्रेंड इन स्टेज बात करते हैं। ट्रेंड इन स्टेशनरी की कंडीशन की बात करते हैं। ट्रेंड इन स्टेशनरी इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 y s। यहाँ पे हम ट्रेंड इन स्टेशनरी देखेंगे कि यहाँ पे जो है मीन तो कांस्टेंट है, मीन कांस्टेंट है, बट वेरिएंस भी कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंस है, मतलब वन ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि वन वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये यहाँ पे ट्रेंड फॉलो कर रहा है और यहाँ पे कोई लैग वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा है। तो इसे हम स्टेशनरी ट्रेंड इन स्टेशनरी की कंडीशन हैं हमारा मीन कांस्टेंट है, वेरिएंस भी कांस्टेंट है। तो ये ट्रेंड इन स्टेशनरी की सिचुएशन को शो करता है। अब हम बात करते हैं ट्रेंड इन नॉन स्टेशनरी। ट्रेंड इन ट्रेंड इन नॉन स्टेशनरी। नॉन स्टेशनरी की कंडीशन हमारी कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करती है। तो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज हम एक दो वेरिएबल लेते हैं एक्स एंड वाई। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वन एट अ वन टाइम यहाँ पे मतलब हम देख रहे हैं कि कभी जो है एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, कभी वाई की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो वेरिएबल में सेल्फ फ्लैग वैल्यू काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मीन हमारा भी कांस्टेंट नहीं है, मीन नॉट कांस्टेंट, मीन नॉट कांस्टेंट, वेरिएंस भी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएंस नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं फॉलो हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसे हम ट्रेंडिंग नॉन स्टेशनरी कहते हैं।
स्टेशनरी को डिटेक्ट करने के लिए 3 मेथड होते हैं, तो चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं।